नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 18.39% मतदान। 142 सीटों पर वोटिंग के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। ममता सुवेंदु के बीच भवानीपुर में मुख्य मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी दौरे के दूसरे दिन आज हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बारिश से मिली राहत। गृह मंत्री अमित शाह लू और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की आज करेंगे समीक्षा। दिल्ली से विशेष विमान के जरिए लद्दाख भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेह रवाना। 1 से 15 मई तक पहली बार लेह में होगी पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी। थॉमस कप में आज भारत का सामना चीन से। पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी भारतीय टीम की नजर ग्रुप में शीर्ष पर जगह बनाने पर। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 18.39% मतदान हुआ है। उत्तर 24 परगना में 17.81%, कोलकाता उत्तर में 17.28%, कोलकाता दक्षिण में 16.81% और दक्षिण 24 परगना में 17.25% मतदान दर्ज किया गया है। तो उत्तर 24 परगना में 17.81% मतदान हुआ है। नादिया में 18.50%, पूर्व बर्धमान में 20.86%, कोलकाता उत्तर में 17.28% मतदान 9 बजे तक दर्ज किया गया है। कोलकाता दक्षिण में 16.81% मतदान, हावड़ा में 17.76%, तो वहीं हुगली में 20.10% मतदान 9 बजे तक प्रतिशत के तौर पर दर्ज किया गया है। तो नादिया में 18.50% वोटिंग 9 बजे तक दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। पूर्व बर्धमान में 20.86% मतदान दर्ज किया गया है। हावड़ा में 17.76% मतदान। सुबह 9 बजे तक का प्रतिशत आपको बता रहे हैं, जहां मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और ईवीएम के माध्यम से वोट कर रहे हैं। हुगली में 20.16% मतदान दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है और सुबह 9 बजे तक के जो प्रतिशत सामने आए हैं उसमें आपको बता रहे हैं कि 18.39% वोटिंग दर्ज की गई है। तो आज 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन 142 सीटों पर कुल 3,21,73,837 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनके लिए कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 39,301 मुख्य और 1,700 सहायक मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस और वाम मोर्चा अलग अलग मैदान में है, जिससे मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की हजारों कंपनियां और बड़ी संख्या में राज्य पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी की जा रही है। अंतिम चरण में सुरक्षा और कड़ी करते हुए बूथों पर जाने के रास्तों में भी सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है।
इस चरण में पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या भी 84 से बढ़ाकर 95 कर दी गई है। तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग बूथ की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए डाले जा रहे हैं वोट और मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। दमदम, बारानगर और नादिया की तस्वीरें हैं जहां वोटर्स पहुंचे हैं। महिला मतदाता बारानगर में बड़ी संख्या में नजर आ रही हैं। बाकी अन्य मतदान केंद्रों की भी बात करें तो हर वर्ग, हर उम्र के मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं और उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े दिग्गजों ने आज वोट डाला। पश्चिम बंगाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर सीट में अपना वोट डाला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुवेंदु अधिकारी, अभिषेक बनर्जी, स्वपन दास गुप्ता, दिनेश त्रिवेदी, अर्जुन सिंह और महुआ मोइत्रा, ये सभी अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोट डाला। वहीं रास बिहारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार स्वपन दास गुप्ता ने मताधिकार का प्रयोग किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने करीमपुर गर्ल्स हाई स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। नुआपारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने कोलकाता में वोट डाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बांग्लादेश में भारत के अगले हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नहीं, देखिए, ये तो त्योहार है ना डेमोक्रेसी का, और इस डेमोक्रेसी के त्योहार में सब हंसी खुशी, यही तो हमारी धरोहर है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जितने भी फुट सोल्जर्स हैं ना, आज हम जो अपना वोट दे रहे हैं उसके पीछे इतनी सारी मेहनत, और आज नहीं, मतलब बहुत सारे महीनों से ये चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को और ये जितने भी हमारे संतरी है जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर इधर आए हैं, सब कुछ, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बंगाल के हावड़ा से आ रही है, जहां बारिश के बावजूद मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग छाता लेकर मतदान के लिए कतारों में खड़े हैं। लोकतंत्र के इस खूबसूरत तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग बारिश होने के बावजूद भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का त्योहार है, लोकतंत्र का पर्व है और मतदाता बड़े ही उत्साह के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। कहीं धूप है, कहीं बारिश का नजारा है, लेकिन मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। बंगाल में दूसरे चरण में भवानीपुर विधानसभा सबसे हॉट सीट है, क्योंकि इस सीट पर सीधा मुकाबला ममता बनर्जी और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच है। इस बार इस सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ममता बनर्जी ने पिछली बार भवानीपुर सीट से जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी ने पिछली बार भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। नंदीग्राम में उन्हें सुवेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी नेता अब भवानीपुर में टीएमसी प्रमुख को चुनौती दे रहे हैं। नंदीग्राम के पिछले चुनाव के बाद ये दोनों दिग्गज दूसरी बार आमने सामने हैं। भाजपा नेता और भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे पहले उन्होंने कोलकाता में मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसके बाद उन्होंने भवानीपुर क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का दौरा भी किया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची से नाम काटे जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 51,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार उन्होंने 58,000 मतों से जीत दर्ज की थी। भाजपा ने इस बार भ्रष्टाचार, घुसपैठ और महिला सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया है। पार्टी ने बाहरी के टैक्स से बचने के लिए स्थानीय चेहरों पर भरोसा व्यक्त किया है। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान और भवानीपुर सीट पर कांटे की टक्कर। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी भी दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में हिस्सा लेने के लिए भवानीपुर के मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपना वोट डाला। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।